हाय फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को, जय माता दी। तो आज का ब्लॉग मेरा धनतेरस का है। हमें किस तरह धनतेरस पर पूजन करना चाहिए, तो ये विधि में मिश्रा जी हैं, प्रीति मिश्रा जी, उसी हिसाब से पूजन करती हूँ और इसी हिसाब से वीडियो अपलोड करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ ये मेरी सभी सामग्री है जो हमें पूजन के लिए चाहिए। ये कमल गट्टे हैं और ये हमारी हल्दी है और ये रोरी है और ये है पीले चावल जो मैंने हल्दी से कर लिए हैं, और ये आटा चौक लगाने के लिए। ये है मिश्री जो हम भोग के लिए लगाएंगे। अगर मिठाई हो तो ठीक है, नहीं है तो मिश्री तो हमेशा ठाकुर जी का भोग लगाते हैं तो रहती ही है। और ये है दीपक हमारे आटे के। तो एक सात सात दीपक हमारे घी के हैं और एक तेल का है। और ये हमारी कलाया है, चांदी का सिक्का है, एक देसी सिक्का है जो और नॉर्मल रहता है वो। ये है अमरबेल जो हमारी मतलब पीछे झाड़ी वगैरह रहती है वहाँ लगी रहती है। ये है चंदन और ये भी ये गुलाल है और ये है 7 हल्दी की गांठ जो हमें पूजन के लिए चाहिए। और ये भी हमारी मतलब चंदन है, रोरी है ये। तो ये मुझे मतलब सभी सामग्री चाहिए क्योंकि तो यहाँ पहले क्या है, चौक लगा लेती हूँ मैं। यहाँ तो थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली और थोड़ा सा पानी का छींटा देगी, बस यहाँ मैं चौक लगाऊंगी। क्योंकि गाय का गोबर मिल जाए तो और सही है, अगर गाय का गोबर नहीं रहता तो हल्दी भी हम डाल लेते हैं। हल्दी से क्या है, जमीन शुद्ध होती है और गाय के गोबर से तो होती ही है। तो मिल जाए तो ठीक है, पर कभी कभी क्या है गाय का गोबर मिलता नहीं है ना, इसीलिए तो हम हल्दी का भी प्रयोग कर लेते हैं। और यहाँ हम लगा लेते हैं चौक। तो आटे से और हल्दी से चौक लगाएंगे हम यहाँ। तो यहाँ मेरा चौक लग चुका। अब मैं यहाँ हल्दी से मतलब यहाँ ऊपर और हल्दी डालूंगी, क्योंकि आटे से और हल्दी से हमें चौक लगाना चाहिए। तो यहाँ ऐसे ही बस मैं हल्दी से और कर देती हूँ। और यहाँ चौक लग गया मेरा, और मैंने थोड़े से गेहूँ रख दिए चौक पर, क्योंकि खाली नहीं छोड़ते चौक को। और यहाँ पटा रख लिया मैंने, और पटा पर बिछाएंगे हम लाल कपड़ा एक। तो हमें लाल ही कपड़ा लेना है, क्योंकि लक्ष्मी मैया के में लाल वस्त्र ही सही है मतलब। तो यहाँ मैंने एक थाली ले ली जो हमारी मतलब नॉर्मल घर में रहती है। नई थाली हो, हम जो रोज रिटर्न में खाना माना खाते हैं, बस रोजीना खाते हैं ना, वो नहीं लेना चाहिए। तो बस यहाँ मैंने एक हमारी वैसी थाली रहती है जो हम पूजा पाठ में ही ले लेते हैं, बस वो ले ली मैंने। और यहाँ थाली में बनाऊंगी मैं स्वास्थ्य। तो यहाँ बस स्वास्थ्य बना लेती हूँ मैं यहाँ। यहाँ मेरा स्वास्थ्य बन गया। तो ये हमारा चांदी का सिक्का है। तो यहाँ हम स्वास्थ्य के बीच ही बीच रखेंगे सिक्के को। तो यहाँ बस मैंने रख दिया। और एक हमारा नॉर्मल सिक्का है ये, तो यहाँ हम ये स्वास्थ्य के बगल से रखेंगे। तो यहाँ मैंने बस रख दिए। अब क्या करेंगे हम, या फूल हो या चम्मच है तो किसी से हम मतलब पानी जल चढ़ाते हैं पहले। तो फूल हुए तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ बस मैंने जल छिड़क दिया। और यहाँ हम चंदन, रोरी, चावल मतलब सबसे उनको टीका लगाएंगे। कलदार हैं जो हमारे, उनका पूजन करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले रोरी, चावल, चंदन रख
लगा दिए और यहाँ चांदी के सिक्के को उठा के हम यहाँ हमारा ये कलाया है तो कलाए को लपेट देंगे हम। और यहाँ बस मैंने लपेट के रख दिया। यहाँ सिक्के को भी लपेटेंगे कलाए को, तो हम दोनों सिक्कों पर मतलब कलाया लपेटेंगे। तो यहाँ मैंने बस दोनों पे लपेट दिया और रख देते हैं। अब हम बस पूजन करेंगे फिर से। तो यहाँ फिर से लगाएंगे रोरी, चावल, चंदन, गुलाल। तो यहाँ बस सबसे हम ऐसे पूजन करेंगे। यहाँ देखिए चंदन लगा दिया मैंने, रोरी लगा दी। दोनों सिक्कों का हमें बस ऐसे ही फिर से पूजन करना है। और ये हल्दी है तो हल्दी लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने थाली में इसलिए रखी थी क्योंकि डबल पूजन रहता है ना, इसीलिए। वही हमारे पीले चावल हैं तो मैंने यहाँ हथेली में ले लिए। तो यहाँ चावलों को चढ़ाऊंगी मैं। हथेली में लेके चावलों को हमें ध्यान करना है। कुबेर जी, धनवंतरी जी, गणपति जी और लक्ष्मी मैया का ध्यान करते हुए, मन में भाव बनाते हुए चढ़ाना है। तो यहाँ मुझे यहाँ देखिए बस चावल चढ़ा देते हैं। तो थोड़े थोड़े करके हमें चावलों को चढ़ाना है। तो यहाँ हमें 7 बार चढ़ाना है चावलों को। थोड़े थोड़े करके हमें 7 बार चढ़ाना है इनको। और ये है हमारी अमर बेल। तो ये हमारे 7 टुकड़े हैं अमर बेल के, इनको भी चढ़ा देते हैं। तो हमने दोनों कलदारों का पूजन कर दिया। 7 बार यहाँ चढ़ाना है, 7 बार वहाँ। तो ऐसे ही चावल चढ़ा दिए थे मैंने। और दोनों हाथों से हल्दी चढ़ाएंगे हम, दोनों मतलब दोनों उंगलियों से, मतलब ऐसे पक के। तो हमें दोनों हाथों से पूजन करना है, रोरी से, हल्दी से। यहाँ देखिए 7-7 बार चढ़ाना है, सब चीज़ हमें 7 बार ही चढ़ाना है। तो 7 बार हमें रोरी चढ़ाना है, 7 बार हमें हल्दी चढ़ाना है दोनों हाथों से। 7 बार हमारा ये गुलाल है तो गुलाल चढ़ाएंगे 7 बार ही। यहाँ चंदन है तो चंदन भी हम 7 बार चढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने पूजन के लिए थाली में लिया था और वैसे कटोरियों में। और अब हम दीपकों को प्रज्वलित कर लेते हैं। तो हम सब्र दीपकों को करेंगे। और ये हमारे 7 कमल गट्टे हैं तो 7 कमल गट्टे को चढ़ा देते हैं। और ये हमारी हल्दी की गांठ है 7, तो इनको भी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ बस मैंने सब कुछ चढ़ा दिया। और ये हमारे 7 दीपक हैं घी के, तो इनसे करेंगे हम आरती। तेल का दीपक हम नहीं जलाएंगे अभी, इसमें मतलब मैंने अलग उठा के रख दिया। तो 7 घी के दीपक हैं, उन्हीं से हमें आरती करना है मैया जी की, मैया की और गणपति जी की और धनवंतरी जी की, कुबेर जी की। तो ध्यान करना है, भाव बनाना है मन में, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणपति जी। और ये धन के हैं। तो बस ये मैंने बस भोग भी लगा दिया था मिश्री का। तो ये वो मैया का, मीठे से हम कुछ भी का लगा सकते हैं। मिठाई हो तो ठीक है, बतासा हो या मिठाई हो। तो मिठाई हो तो ठीक है, नहीं है ना तो हम बतासा या मिश्री है तो बस उसी से हम भोग लगा सकते हैं मैया का, क्योंकि मीठे का भोग लगता है, कुछ भी हो मीठा बस उसी से भोग लगता है मैया का। तो यहाँ मैंने मिश्री से ही लगा दिया था भोग। और ये अब हमारा तेल का दीपक है जो मैंने रख दिया था थाली में उठा के। तो आरती मेरी हो चुकी मैया की, मैंने आरती कर दी। और ये हमारा तेल का दीपक है ना, तो मैया का टेढ़ा हाथ है, मतलब उल्टी साइड तरफ रखना है। तो हमारा सीधा हाथ हो, मैया का उल्टा हाथ हो। तो वहाँ मैंने तेल का दीपक रख दिया। और ये हमारा घी का दीपक है, तो मैया का सीधा हाथ होता है ना, वहाँ हमें घी का दीपक रखना है। तो ये मैंने दोनों दीपक रख दिए। तो यहाँ बस तेल का और ये घी का। और ये हमारे 6 दीपक हैं हमारे घी के। तो इनको हम रखेंगे एक तुलसी मैया के गमले पर, और एक हमारे पितृ देवता का, मतलब पितृ स्थान रहता है किचन में, जो हमारी कुछ बर्तन भरा रहता है ना, तमेड़ी या गगरी या कुछ बाल्टी वगैरह, तो बस वहाँ रखना है एक दीपक को। एक हम मुख्य गेट दरवाजा रहता है जो हमारा मेन गेट का, तो वहाँ रखना है। और एक मंदिर में रखना है। तो हमें ये दीपकों को 6 को पूजा वाले स्थान पे ही रखना है और कहीं नहीं। और ये मतलब
पोर्च में रखने हैं किसी के नाम से, मतलब जो हमें बस पूजा के स्थानों पे लेना है ये दीपकों को। और यहाँ बस मैं इनको रख दूँगी और यहाँ गणपति जी से और मैया से विनती करते हैं और क्योंकि मैया सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। तो यहाँ बस पूजन मेरा हो चुका और झोली प्रसाद के माँ से विनती करते हैं। तो बस मैया इस तरह ही आशीर्वाद बनाए रखिए, विनती जो हमारे मन में इच्छा हो या मनोकामना हो तो कुछ भी हम मांग सकते हैं झोली पसार के। और बस प्रणाम करते हैं गणपति जी से और मैया से और कुबेर जी से, क्योंकि वो तो सब कुछ हैं। तो बस मैया का पूजन हमारा हो चुका और ये हमारा दीपक बस हमें पूजा वाले स्थान पर रखना है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो पूजा की ये हमारी विधि थी जो धनतेरस पर हम पूजन करते हैं। तो हम बस मिश्रा जी के ही नियम से पूजन पाठ करते हैं और बस मिलते हैं आपसे अच्छे से वीडियोस में। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।